अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है अबाउट फाइंडिंग मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी होता क्या है, सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, और इसकी जनरल फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा, जिसमें a होता है हमारा रियल पार्ट, मतलब जो आयोटा के बगैर वाला पार्ट है वो रियल पार्ट, और b होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, मतलब जो नंबर जो रियल नंबर आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा का कोफिशिएंट है, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने ये कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म होती है x, y वाली फॉर्म। इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो दिस वुड बी a, b, पहले रियल नंबर देन कॉमा इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट भी कर सकते हैं, मतलब x y प्लेन पे। So this is our xy plane, हम इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट पे a की वैल्यू होगी, मतलब रियल पार्ट हमारा है x के ऊपर और इमेजिनरी पार्ट हम रख लेते हैं y के ऊपर। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जस्ट लाइक x और y की वैल्यू होती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हो 3, y की वैल्यू है 5, तो रियल पार्ट को हमारा 3, इमेजिनरी पार्ट को 5। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर रियल पार्ट 3 हो, इमेजिनरी पार्ट 5 हो, that would be a complex number 3 plus 5 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इन जनरल ले लें तो रियल पार्ट की एक सर्टेन वैल्यू है, दैट वी कॉल इट एज a, इमेजिनरी पार्ट की एक सर्टेन वैल्यू है, दैट इज b। रियल पार्ट हमारा a है, इमेजिनरी पार्ट b है, तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ रियल पार्ट a हो, इमेजिनरी पार्ट b हो, दिस पॉइंट इज आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस देखना चाहें, दिस इज आवर ओरिजिन, जहाँ पे रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चूंकि ये डिस्टेंस है, सो z इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में नंबर आता है ये नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ये डिस्टेंस है। नाउ द थिंग इज, ये या तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होता है, और ये जीरो के इक्वल कब होता है? सो आर z mod इज इक्वल टू जीरो ओनली इफ a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो। अगर a और b मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो तब हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जीरो है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सो नाउ इफ वी लुक एट इट, यहाँ पे हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपस में राइट एंगल होता है, दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने जो लाइन ए की ड्रॉ की थी दैट वाज पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, ये भी परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। सो वी हैव गॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए हमारा सुपर फेमस फॉर्मूला यूज होता है, द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, in a right angle triangle, hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज होती है जो राइट एंगल से ऑपोजिट साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज होगा हमारा z मोड स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस पे हमारे पास वैल्यू है 0 से लेकर a तक a, और परपेंडिकुलर पे हमारे पास 0 से लेकर b तक वाली है b। If this is b, then this one is b as well. So z square is equals to a square plus b square. Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है z की। So अगर हमें z फाइंड करना है, what we do is taking square root, because यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो z स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन। सो z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे,
and voila, we have derived our formula. For example, अगर एक number हो z is equals to 3 plus 5 iota, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें फाइंड करना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मॉड्यूलस। तो हम क्या करेंगे, ये आयोटा के बगैर वाला पार्ट है a, आयोटा के साथ वाला पार्ट है b। हमें स्क्वायर रूट लेना है, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर देना है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 square is 9 plus 5 square is 25 is equals to square root of 34. So this is the value of the modulus of 3 plus 5 iota. Let's move to our questions now. Question number 7 का part 1 है z1 plus z2 bar, मतलब कि हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है z1 plus z2 का, जहाँ पे z1 की वैल्यू है 1 plus 2 iota, z2 की वैल्यू है 2 plus 3 iota। तो अब हमें इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले z1 plus z2 बताना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल नंबर एक्सप्रेस्ड एज a plus b iota। पहले हम फाइंड करते हैं z1 plus z2, दिस इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 1 plus 2 iota प्लस z2 की वैल्यू 2 plus 3 iota इज इक्वल टू, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं, और यू कैन से कि हम आयोटा के बगैर वाले नंबर को आयोटा बगैर वाले में और आयोटा के साथ वाले को आयोटा साथ वाले में लिखते हैं, और सिंपली यू कैन कॉल इट कंबाइनिंग लाइक टर्म्स 1 plus 2 plus 2 iota plus 3 iota is equals to 3 plus 5 iota. This is the value of z1 plus z2. अब हमें इस नंबर का फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू, z1 प्लस z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि z मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो a was आर रियल नंबर, मतलब आयोटा के बगैर वाला नंबर। सो यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर वेयर z इज इक्वल टू z1 प्लस z2, a इज इक्वल टू आयोटा के बगैर वाला नंबर दैट इज 3, b इज इक्वल टू आयोटा के साथ वाला नंबर 5। सो z1 प्लस z2 मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, z की जगह z1 प्लस z2 लिखा, a की जगह 3 लिखा, a का स्क्वायर प्लस b की जगह 5 लिखा, 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 25 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 है z1 z2 मॉड्यूलस। तो अब हमें z1 z2 का मॉड्यूलस फाइंड करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है z1 z2, फिर इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे z1 z2। अब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि z1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद z2। जैसे a b का मतलब होता है a इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय b, 3x का मतलब होता है 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद x। ऐसे ही z1 z2 का मतलब है z1 मल्टीप्लाइड बाय z2। अब इनके हम वैल्यूज पुट करते हैं, z1 की वैल्यू 1 plus 2 iota multiplied by z2 की वैल्यू 2 plus 3 iota, so 2 plus 3 iota. Now we use simple distributive law here, और उसके अंदर ब्रैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। सो हमारे पास 1 plus 2 iota, ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। सो इस ब्रैकेट का हर नंबर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 iota भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 into 2 plus 3 iota plus 2 iota into 2 plus 3 iota। once again डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, मतलब ये नंबर ब्रैकेट के हर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 is being multiplied with 2 and with 3 iota, 2 iota भी 2 और 3 iota दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। So 1 2s are 2 plus 1 3 iota are 3 iota plus 2 iota multiplied by 2 4 iota plus 2 iota multiplied by 3 iota, 2 3s are 6, iota multiplied by iota is iota square. So this becomes 2 plus 3 iota 4 iota makes 7 iota plus 6 iota square. यहाँ पे लाइक टर्म सिर्फ ये दो थी, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। Now we know that iota square is equals to -1.
ये चीज ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें, दिस बिकम्स 2 + 7 आयोटा प्लस 6 into -1. आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, so this becomes 2 + 7 आयोटा प्लस माइनस 6 1s are 6. So now 2 और -6 लाइक टर्म्स हैं, मतलब दोनों ही बगैर आयोटा वाले टर्म्स हैं, सिंपल नंबर्स हैं, हम इनको काट कर लेते हैं. 2 - 6 is -4 बिकॉज इनकी साइन ऑपोजिट है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वाली 6 की, उसका आंसर -4 प्लस 7 आयोटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ z1 z2. नाउ वी फाइंड इट्स मॉड्यूलस. तो हमें पता है कि अगर अब ये नंबर आए हमारे फॉर्म पास इन द फॉर्म z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा. अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास आती है वैल्यू z इज इक्वल टू, z की जगह हमारे पास लिखा हुआ है z1 z2, a मतलब जो आयोटा के बगैर वाली टर्म है दैट इज -4, a इक्वल्स टू -4 और b इक्वल्स टू +7. हमने किया क्या है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन. z is equals to z1 z2, a equals to -4, b equals to +7. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, z is equals to a plus b आयोटा के फॉर्म वाली इक्वेशंस का मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है z मॉड्यूलस is equals to square root of a square plus b square. z की जगह हमने पुट करना है z1 z2 मॉड्यूलस is equals to square root of a की वैल्यू है -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है +7, so 7 का स्क्वायर. z1 z2 मॉड्यूलस is equals to square root of -4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 और नेगेटिव नंबर की इवन पावर आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 and if we add them both z1 z2 modulus is equals to square root of 65. 16 plus 49 is 65. That is your solution. क्वेश्चन 7 के पॉइंट 3 में हमने फाइंड करना है z1 बाय z2 का मॉड्यूलस, मतलब अब ये डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स. सो इसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे z1 बाय z2. z1 बाय z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू, हमारे पास अगर आंसर में डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, हमें आयोटा नहीं लाना होता. सो व्हाट वी डू इज इसको हम कर लेते हैं रेशनलाइज. सो आवर स्टेप इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन और इसमें हम करते क्या है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. कॉन्जुगेट वन ये ऐसे ही 1 + 2 आयोटा बाय 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 - 3 आयोटा. आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस आ जाता है. 2 - 3 आयोटा बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किए हैं तो इससे हमारी इक्वेशन को ओरिजिनल को फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर. 1 + 2 आयोटा into 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा into 2 - 3 आयोटा. फिर तो हम सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम नीचे देखें तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर. ऊपर हमारे पास क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पहले भी कहा ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसके एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं. 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3 आयोटा. अब हम इस पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं. सो 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है. 1 2s are 2, 1 into -3 आयोटा is -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 plus 4 iota plus minus is minus 2 3s are 6 iota multiplied by iota square divided by 2 का square 4 minus 3 iota पूरे का square है, मतलब 3 का भी square है और iota का भी square है.
t का स्केयर होता है 9 और आयोटा का स्केयर इज इक्वल्स टू, ये दोनों सिंगल आयोटा वाले टर्म्स हैं, हम इनको आयत से प्राप्त कर सकते हैं. सो 2 -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, साइंस इनके ऑपोजिट है इसीलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4 - 3 इज 1 आयोटा और साइन बड़ी वैल्यू का दैट वाज पॉजिटिव. 4 बड़ा है ना 3 से, उसका साइन प्लस है तो इसके साथ प्लस आएगा. -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर. अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के. सो वी पुट दिस इन दिस 2 प्लस आयोटा, हम 1 आयोटा को आयोटा भी लिख सकते हैं. -6 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9. So this becomes equal to 2 plus 6 8 plus iota divided by 4 plus 9 13. अब अगर हम डिनोमिनेटर को 8 और आयोटा के नीचे सेपरेट कर लें तो दिस वुड बी 8/13 प्लस iota by 13 या 1/13 iota. So now this number, this was equal to z1 by z2. It is in the form of a plus b iota. So ये है in standard form a z is equals to a plus b iota. That is हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस साइड पे, a मतलब बगैर आयोटा वाली टर्म और b मतलब आयोटा के साथ वाली टर्म. सो इफ वी कंपेयर इट टू दिस इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है where z is equals to z1 by z2, a is equals to 8/13 and b is equals to 1/13. अब हमने ये वाली वैल्यूज देनी है, हमने डिराइव किया था z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा के मॉड्यूलस का फार्मूला और z1 बाई z2 के मॉड्यूलस का फार्मूला को हम फार्मूला पुट कर देंगे. सो तो z मॉड्यूलस का फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. z की जगह z1 बाई z2 पुट करेंगे, a की जगह 8/13 और b की जगह 1/13 एंड वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. नाउ हमारे पास है z1 by z2 equals to 8/13 plus 1/13 आयोटा. Comparing to z is equals to a plus b आयोटा. यहाँ पे z की जगह हमारे पास है z1 by z2, a यानी जो आयोटा के बगैर में टर्म है दैट इज 8/13 और b यानी जो आयोटा के साथ में टर्म है दैट इज 1/13. हमारे पास फॉर्मूला है z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करें z की जगह आ जाएगा z1 by z2, z1 by z2 मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू है 8/13, 8/13 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 1/13, सो 1/13 का स्क्वायर. अब 8/13 का स्क्वायर का मतलब है कि 8 का भी स्क्वायर 13 का भी स्क्वायर, 1/13 के स्क्वायर का मतलब है 1 का भी स्क्वायर 13 का भी स्क्वायर. मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब होल वैल्यू का स्क्वायर होता है तो दैट मीन्स के वो दोनों नंबर्स का स्क्वायर है. सो वी हैव z1 by z2 मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर होता है 64 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169 is equals to square root of डिनोमिनेटर सेम है, हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं नीचे एंड इन दोनों को ऊपर ऑपरेट करते हैं. 64 प्लस 1 डिवाइड बाय 69 दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 169, या हम इसको इस तरह लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 13 क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है.